नमस्ते दोस्तों, आप सभी का ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का नक्शा बदल रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वेनेजुएला की एक रात और भारत का एक फैसला पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला देगा। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में सन्नाटा था, वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बेचैनी थी और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक अजीब सी शांति, क्योंकि भारत बोल चुका था, अब बहुत हो गया। वेनेजुएला, आग की शुरुआत। वेनेजुएला पहले से ही संकट में था। तेल, डॉलर, प्रतिबंध और अमेरिका की दबाव नीति। अमेरिका का आरोप था वेनेजुएला लोकतंत्र नहीं, खतरा है, लेकिन असली खेल कुछ और था। तेल प्लस डॉलर प्लस कंट्रोल। एक रात अचानक खबर आई, यूएस नेवी के जहाज कैरिबियन में एक्टिव। अगले 48 घंटों में वेनेजुएला पर नए प्रतिबंध, तेल सप्लाई रोकने की धमकी और डॉलर ट्रांजैक्शन ब्लॉक। दुनिया को संदेश साफ था, जो नहीं मानेगा वही वेनेजुएला बनेगा। अमेरिका की अकड़। व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी बोला, अगर हमने वेनेजुएला को नहीं कुचला तो बाकी देश भी सिर उठाने लगेंगे। लिस्ट टेबल पर थी, चीन, रूस, भारत। भारत का नाम सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। एक अमेरिकी सलाहकार बोला, इंडिया इज नॉट वेनेजुएला बट वी कैन प्रेशर देम। यहीं से शुरू हुई भारत अमेरिका टैरिफ जंग। भारत पर टैरिफ बम। अमेरिका ने अचानक ऐलान किया, भारतीय स्टील पर भारी टैरिफ, टेक्सटाइल पर एक्स्ट्रा टैक्स, कृषि उत्पादों पर रोक। मीडिया चिल्ला उठा, अब भारत झुकेगा। विदेशी चैनल बोले, इंडिया विल नेगोशिएट। लेकिन दिल्ली में माहौल अलग था। दिल्ली का सन्नाटा, तूफान से पहले। साउथ ब्लॉक, कमरे में सिर्फ 4 लोग, न प्रेस न बयान। एक फाइल खुली जिस पर लिखा था, ऑपरेशन त्रिशूल, ट्रेड रिस्पॉन्स। एक अधिकारी बोला, अगर हम आज झुके तो कल हम भी वेनेजुएला होंगे। प्रधान निर्णय हुआ, बिना शोर सीधा वार। भारत का पलटवार, साइलेंट स्ट्राइक। भारत ने वही किया जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने वेनेजुएला से की थी, उसका अंजाम भारत ने टैरिफ की एक फाइल से तय कर दिया। और दुनिया को समझ आ गया, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला सिर्फ बहाना था, असली निशाना भारत। 2026 की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया, तो दुनिया ने इसे एक लोकल लैटिन अमेरिका संकट समझा। तेल, प्रतिबंध, डॉलर, सरकार गिराने की रणनीति, सब कुछ जाना पहचाना था। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठा एक अफसर सिर्फ इतना बोला, यह फायर ड्रिल नहीं है, ये रिहर्सल है। भारत समझ चुका था कि आज वेनेजुएला है, कल कोई एशियाई देश होगा और परसों भारत। अमेरिका की टैरिफ रणनीति, पुराना हथियार, नया टारगेट। अमेरिका ने सीधे युद्ध नहीं चुना, उसने चुना टैरिफ, ट्रेड प्रेशर, डॉलर डिप्लोमेसी। अचानक भारतीय स्टील पर अतिरिक्त टैक्स, टेक सर्विसेज पर नियम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर सवाल, फेयर ट्रेड के नाम पर धमकी। व्हाइट हाउस से संदेश साफ था, या तो हमारी शर्तें मानो या फिर आर्थिक दर्द झेलो। भारत की खामोशी जिसने अमेरिका को गुमराह कर दिया। भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। अमेरिकी मीडिया बोला, इंडिया इज साइलेंट, मे बी नर्वस, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, डिफेंस और एनर्जी एक्सपर्ट एक ही टेबल पर बैठे थे। नाम था उस फाइल का, काउंटर टैरिफ मैट्रिक्स फेज 1। भारत का पहला वार, बिना शोर के। भारत ने जवाब दिया, लेकिन सीधे अमेरिका पर नहीं। पहले वार में कुछ अमेरिकी कंपनियों के लाइसेंस रिव्यू, डेटा लोकलाइजेशन पर सख्ती, सरकारी टेंडर में शर्तें। अमेरिका को लगा ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन असली हमला अभी बाकी था। टैरिफ बम। जब भारत ने बटन दबाया, एक सुबह अचानक नोटिफिकेशन आया, भारत ने चुनिंदा। वेनेजुएला से शुरू हुई आग अमेरिका की गलियों तक पहुंची और भारत ने टैरिफ युद्ध में वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिस दिन वेनेजुएला में पहली गोली चली थी, उस दिन वॉशिंगटन को लगा था भारत चुप रहेगा। लेकिन 2026 में भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने टैरिफ को हथियार बना दिया। वेनेजुएला, जंग की पहली चिंगारी। कैराकस की सड़कों पर धुआं था। तेल रिफाइनरी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन मंडरा रहे थे। अमेरिका ने दुनिया को बताया, ये लोकतंत्र बचाने की कार्रवाई है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वेनेजुएला का तेल, चीन का निवेश और भारत की बढ़ती ऊर्जा डील्स, ये तीनों बातें अमेरिका को बेचैन कर चुकी थीं। रात के 2:17 पहला मिसाइल अटैक हुआ। पूरी दुनिया की नज़र वेनेजुएला पर थी, लेकिन नई दिल्ली चुपचाप कुछ और देख रही थी। नई दिल्ली की खामोशी सबसे खतरनाक होती है। प्रधानमंत्री आवास,
कैबिनेट रूम में लाइटें जल रही थीं। विदेश मंत्री बोले, अमेरिका ने वेनेजुएला को मारा है, पर अगला दबाव भारत पर आएगा। वित्त मंत्री ने एक फाइल टेबल पर रखी। फाइल का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ट्रेड काउंटर स्ट्राइक। प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा, गोली का जवाब गोली से नहीं, टैरिफ से दिया जाएगा। अमेरिका की गलती, भारत को कमजोर समझना। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अगर भारत हमारे साथ नहीं आया तो हम भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी मीडिया हंस रही थी। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है, लेकिन झुकेगा। यहीं अमेरिका ने सबसे बड़ी भूल कर दी। भारत का पलटवार, टैरिफ बम। 48 घंटे बाद भारत ने एक साथ 7 फैसले लिए। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 200% टैरिफ, अमेरिकी टेक हार्डवेयर पर डेटा लोकलाइजेशन नियम, अमेरिकी डिफेंस सप्लाई में रीनेगोशिएशन क्लोज। डॉलर की जगह रूबल एंकर की आवाज भारी थी। दर्शकों, ये सिर्फ एक टैरिफ वॉर नहीं है, ये एक नए विश्व क्रम की शुरुआत है। स्क्रीन पर जलता हुआ नक्शा, लाल रंग में वेनेजुएला, नीले रंग में अमेरिका और बीच में शांत लेकिन सख्त भारत। वेनेजुएला जहां चिंगारी बनी जंग। वेनेजुएला पहले ही अमेरिका की नज़रों में चुभ रहा था। तेल, सोना और चीन रूस की दोस्ती, तीनों बातें वॉशिंगटन को बेचैन कर रही थी। अचानक खबर आई, यूएस नेवी ने कैरेबियन में मूवमेंट बढ़ा दी है। दुनिया समझ गई, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। मारिफ की दोहरी चाल। व्हाइट हाउस में बंद कमरे की मीटिंग थी। एक सलाहकार बोला, सर, वेनेजुएला पर सीधी कार्रवाई से पहले हमें भारत को दबाव में लेना होगा। दूसरा बोला, टैरिफ यही सही हथियार है। और फिर आया वो आदेश, इंडियन स्टील, राइस और टेक प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाया जाए। अमेरिकी मीडिया चिल्लाने लगा, इंडिया विल बेंड। लेकिन उन्हें नहीं पता था, भारत झुकता नहीं, रणनीति बदलता है। दिल्ली की खामोशी। दिल्ली में कोई बयान नहीं आया, न ट्वीट न प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेशी मीडिया बोला, इंडिया इज साइलेंट, मे बी स्कैर्ड। लेकिन साउथ ब्लॉक में शांत नहीं, शतरंज खेली जा रही थी। एक अधिकारी ने बस इतना कहा, हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कि गिनती भूल जाओगे। भारत का पहला छुपा वार। अचानक 3 खबरें एक साथ आईं। 1. भारत ने डॉलर में व्यापार कम करने की घोषणा की। 2. लैटिन अमेरिका के साथ सीधा व्यापार समझौता। 3. वेनेजुएला से तेल बिना अमेरिकी सिस्टम के। अमेरिका चौंका। सीएनबीसी पर एंकर हकलाया, इज इंडिया चैलेंजिंग द डॉलर? वेनेजुएला प्लस इंडिया नई धुरी। कैराकस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल उतरा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका थ्रेटन्स, इंडिया पार्टनर्स। और वहीं एक समझौता हुआ। तेल, दवाइयां, टेक्नोलॉजी और फूड एक्सपोर्ट। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये सिस्टम से बाहर निकलने की शुरुआत थी। का जवाब टैरिफ से नहीं। सबको लगा कि भारत बिकेगा और झुकेगा, लेकिन भारत ने बाजी पलट दी। मारिफ चिल्लाए, डेबिएंट इंडिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा,